देखो भाई, हमारा ये कई बार रिपीट हुआ है, इस बार बोर्ड में भी आया था। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रायंगल चैप्टर में ये थेल्स थ्योरम है ना। तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है पहले वो समझो। थेल्स थ्योरम बोलना ये चाह रही है, अगर किसी ट्रायंगल में, जैसे ये ट्रायंगल है हमारा कोई ABC, अगर इस ट्रायंगल की कोई भी साइड में एक हम पैरेलल लाइन बना देते हैं, बात समझ में आ गई, कोई भी डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लेते हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो अदर साइड को, तो इनके जो साइड के रेशियो हैं वो बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब हमें प्रूव करना है AD अपॉन DB और यहाँ पर क्या है AE अपॉन EC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका प्रूव हम कैसे करेंगे वो ध्यान दो। हमने क्या काम करा, उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, सब ध्यान देना। क्या चीज़ समझनी है? कॉन्सेप्ट है कि ट्राइंगल पता होनी चाहिए, राइट ट्राइंगल। एक राइट ट्राइंगल ये रहा, जिसमें बेस हमारा ये होगा, हाइट हमारी ये होगी। एक ट्राइंगल हमारा राइट ट्राइंगल ऐसे होगा, जिसमें बेस पूरा हमारा ये होगा और हाइट हमारी ये होगी। और एक राइट ट्राइंगल हमारा आएगा इस तरह से कि इस तरह से बनेगा, जिसमें एक कंस्ट्रक्शन करके अगर 90 ये है तो बेस ये होगा और हाइट हमारी ये होगी। ठीक है, हमारा दो मिक्सचर का है, एक तो हमारा ये वाला फॉर्मूला और ये ट्राइंगल इस तरह से याद होने चाहिए और बेस और हाइट पता होनी चाहिए कौन सी लेते हैं, तब ये समझ में आएगा। तो हमें इसका और इसका यूज़ करना है। अब समझना क्या करेंगे। हमने क्या काम करा है कि प्रूफ सबसे पहले हमें ऊपर की तरफ से चाहिए हमें, क्योंकि AD चाहिए, AD लिखा हुआ है प्रूफ में, तो हमें ADE वाला ट्राइंगल चाहिए। ठीक है, ADE ट्राइंगल में हमें कुछ इस तरह का ट्राइंगल दिख रहा है, जिसमें एक हमारी बीच में ऐसे हाइट क्या आ रही है EL, तो बेस क्या होगा हमारा AD, तो हमने बेस की जगह लिख दिया AD और हाइट की जगह लिख दिया EL। तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। क्या आ गया? हाफ इंटू AD इंटू EL। बिल्कुल सेम हमें चाहिए अब DB, तो हमें क्या चाहिए? DB चाहिए उस ट्राइंगल में, तो BED हमने ये ट्राइंगल ले लिया। अब इस ट्राइंगल की बात हो रही है जिसमें बेस हमारा ये होगा और हाइट हमारी EL होगी। बच्चे क्या गलती करते हैं, DL और मान लेते हैं, नहीं होती वो। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? EL होगा, तो बेस होगा BD और ये होगा EL। तो इसमें भी हमने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाया और BD इंटू EL कर दिया। लेफ्ट साइड पे हमने ये चीज़ कर ली। अब ये एरिया और एरिया हम क्या कर देंगे? डिवाइड। तो हाफ इंटू AD इंटू EL और अपॉन में हाफ इंटू BD इंटू EL। हाफ से हाफ कट गया, EL से EL कट गया, तो AD अपॉन क्या बचा? BD। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? उसके बाद हमने बात करी है किसकी? इधर साइड की। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? AED। जैसे इसमें हमने ADE लिया था, वही AED ट्राइंगल है, लेकिन अब हम बेस क्या लेंगे? AE, क्योंकि हमें इस साइड की बात करनी है। तो यहाँ पर बेस क्या ले लेंगे? AE और हाइट क्या आ जाएगा हमारा? DM। तो हाइट आ गई हमारी DM। ऐसे ही हमारा ट्राइंगल आएगा कौन सा वाला? जिसमें हमें चाहिए अब EC। तो EC के लिए हमें ट्राइंगल दिख रहा है कौन सा? DEC वाला। ठीक है, तो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC लिया, जिसमें बेस क्या होगा? EC और हमारी हाइट क्या होगी? DM। तो हाइट ले ली हमने DM। बात समझ में आ गई? ये हमारा फिर से वैसे बन गया, इसको और इसको हमने क्या कर दिया? डिवाइड। तो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल AED और ट्राइंगल DEC का रेशियो कितना बैठ गया? AE अपॉन EC। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो पूछो। अब ध्यान से समझना, देखो जो ये हमारी पहली इक्वेशन बनी, इसमें जो एरिया आ रहा है ADE ऊपर वाला है और यहाँ क्या आ रहा है? AED। ये तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे बराबर ही है। अब ये BED और DEC बराबर हो जाए तो हमें पता है इनकी राइट साइड भी क्या हो जाएगी? बराबर, और हमारा रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये जो हमारे नीचे वाले जो ट्राइंगल है, उसके लिए ये लाइन याद रखनी पड़ेगी। वो लाइन क्या कहना चाह रही है वो समझो, कि हमारा ये जो ट्राइंगल है कौन सा? DEB वाला, और एक ट्राइंगल है कौन सा? DEC वाला। ये हमारा सेम बेस पे बनना है। तो ट्राइंगल DBE एंड ECD आर ऑन सेम बेस। और क्या बोल रहा है ये? DE एंड क्या है? DE एंड BC आर, है ना, ऑन द सेम बेस DB, है ना। और यहां पर किसमें है? एंड बिटवीन किसके? DE और BC के पैरेलल साइड में। एंड बिटवीन पैरेलल साइड DE एंड BC। बात समझ में आ गई? जब भी हमारा कोई ट्राइंगल क्या बनना हो? सेम बेस पे बनना हो और पैरेलल साइड हो DE और BC, तो ये जो नीचे वाले एरिया, ये वाले कौन से एरिया? ये वाले, ये एरिया क्या हो जाते हैं? बराबर। और जैसे ही हमने ये लाइन लिख दी, जब ये नीचे वाला भी इसके बराबर हो गया, तो इसकी लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड क्या हो गई? बराबर। तो इसकी जो राइट साइड है वो क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं ये दूसरी, ये तीसरी और ये पहली इक्वेशन, इन तीनों को जोड़ के कि AD अपॉन BD, AE EC हमारे क्या हो गए? बराबर। इसी को बोलते हैं हम थेल्स थ्योरम। जो हमने कल क्वेश्चन करे थे, इसको यूज़ करके आज हमने प्रूव कर दिया, और ये कई बार रिपीट हुई है बोर्ड में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? नोट करो इसे।